गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। एक्सरसाइज 10.1 का 10 नंबर सवाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। ये बोर्ड पर जो सवाल आप देख रहे हैं यह घातांकीय सवाल है, घातांक के रूप का सवाल है और इसमें x का वैल्यू निकालना है। बोर्ड पर दो तरह के सवाल आप दिख रहे हैं, एक 10 का 3 नंबर सवाल, इसका मतलब कि 1 2 बाकी रहा, और 11 नंबर का 2 नंबर सवाल जबकि 1 बाकी रहा। क्या यहाँ देखेंगे, जब भी इस तरह के घातांकीय सवाल में x का मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले दिए गए घातांकीय सवालों को ध्यान से देखेंगे और उसमें पहला स्टेप लेंगे कि आधार को बराबर के दोनों तरफ आधार बराबर किया जाए, छोटा से छोटा आधार बनाया जाए। क्या बेस उसका छोटा से छोटा बनाया जाए। लंबी संख्या बड़ी संख्या है तो गुणात्मक रूप में उसे लाकर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको घातांकीय रूप में लाएंगे ताकि उसका बेस छोटा हो जाए। क्या यहाँ देखेंगे, यहाँ सवाल है 4 to the power x 2x plus 1 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 64, यानी 4 पर पावर 2x प्लस 1 और भाग है 16 बराबर 64। आप चाहेंगे तो इसमें आधार को छोटा बना देंगे, दो तरह के छोटे आधार मिलेंगे। 4 के लिए आधार 2 भी बना सकते हैं, या सबसे अच्छा बात यह है यहाँ पर कि तीनों स्टेप में आधार को 4 बनाएंगे। अब देखा जाए, यहाँ जो 4 आधार है, बेस है 4 to the power 2x plus 1, इसको छोड़ देंगे और 16 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 4 आएगा ना जी। 4 गुणे 4 के लिए 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ 4 का स्क्वायर लिख दिया गया है। यहाँ इस रूप में लिखने का मतलब हुआ कि आधार 4 है और घात कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। थोड़ा एक्टिव रहेंगे। 64 के लिए भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा। मतलब आधार 4 ले लेते हैं तो 4 to the power 3 हो जाएगा। 4 to the power कितना हो जाएगा, 3। क्लियर। अब देखेंगे, आप देखेंगे तीनों स्टेप में, प्रत्येक स्टेप में आधार कितना हो गया, 4। बेस कितना हो गया, 4। अब देखेंगे ये आधार 4 पर घात 2x प्लस 1 है, इस आधार 4 पर घात 2 है और भाग के रूप में है। आपको मालूम है कि जब आधार बराबर हो और भाग के रूप में हो तो घात को, पावर को घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। यहाँ 2x प्लस 1 है, इसमें से 2 पावर घट गया है। क्लियर। आगे बढ़ जाएंगे, 4 to the power 3 से उतार लेंगे। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, बराबर के दोनों तरफ यदि बेस बराबर हो, आधार बराबर हो तो ऑटोमेटिक पावर को बराबर कर दिया जाता है, अर्थात 2x प्लस 1 माइनस 2 बराबर 3। पावर को बराबर कर दिया गया है, आधार को उड़ा दिया गया है, हटा दिया गया है। ये मैथमेटिक्स का नियम होता है। क्लियर। आगे देखिए, थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ देखेंगे 2 में से 1 घटेगा तो 2 का चिन्ह माइनस है तो -1 आ जाएगा, 3 उतर गया। और 2x बराबर -1 को दाहिने तरफ लाएंगे, 3 में जुड़ जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। आप देखेंगे 2x बराबर 4, 2 से भाग करने के 4 में तो 4/2, यानी 2 से भाग करने पर 2 आता है तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप घातांकीय रूप का जो सवाल हो उसमें x का वैल्यू आप आसानी से निकाल लेते हैं। बताइए, ये सवाल आप ईमानदारी से बताएंगे, समझे कि नहीं? यस सर। समझ गए। क्लियर। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल 11 नंबर का है इस एक्सरसाइज का। इसका दूसरा नंबर सवाल हम देखेंगे 3 to the power -5 10 to the power -5 into 125। ये सब गुणात्मक रूप में है। भाग है 5 to the power 7 into 6 to the power 5। अब हम लोग क्या करते हैं कि यह 3 to the power 5 उतार लिया, 10 के लिए 2 into 5 and whole to the power
लिखेंगे। 5 गुना के 10 और पावर 5 उसी तरह से है क्या। अब देखेंगे 125 के लिए जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 टू द पावर 3 आ जाएगा, मतलब 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। अब इसी तरह से नीचे वाला जो है आधार में बेस में देखेंगे 5 टू द पावर 7 उतर गया और 6 के लिए 2 × 3 टू द पावर 5 लिख देंगे माइनस। अब देखेंगे प्रत्येक अलग अलग कर लेंगे, 2 पर पावर -5, 3 5 पर पावर -5 और ये उतर गया। इसी तरह से हर वाला में 5 टू द पावर -7 और 2 पर पावर -5, 3 पर पावर -5। अब देखेंगे यहाँ 3 टू द पावर -5 ऊपर में 3 नहीं है, नीचे में है हर में, तो बताइए आधार दोनों बराबर है 3 है और भाग के रूप में है, तो पावर को क्या करेंगे घटाते हैं। तो 3 टू द पावर -5 -5 ब्रैकेट इस्तेमाल किया है हर वाले पावर के लिए। इसी तरह 2 के बारे में सोचेंगे, ऊपर नहीं है अंश में, हर में है तो यहाँ भी 2 पर पावर -5 है और भाग के रूप में यहाँ भी 2 पर पावर -5 है। चाहे तो यहाँ काट सकते हैं, लेकिन नहीं, घातांक का प्रयोग करेंगे, घातांकीय रूल का प्रयोग करेंगे। 2 पर पावर -5 फिर माइनस अंडर ब्रैकेट लगा देंगे -5। अब देखेंगे 3 के बारे में 5 के बारे में, यहाँ 5 पर पावर -5 5 पर पावर -5 है, दोनों गुणा के रूप में आधार बराबर है, 5 पर पावर 3 है, दोनों गुणा के रूप में आधार बराबर है। तो क्या करेंगे पावर को जोड़ देंगे -5 या +3। फिर यहाँ देखेंगे 5 पर पावर -7 है और भाग के रूप में है, तो पावर को घटाएंगे, माइनस कर देंगे और ब्रैकेट में -7। अब इस स्टेप को यहाँ लाएंगे, यहाँ देखेंगे जब 3 टू द पावर -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो गया। इसी तरह से 2 पर पावर -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +5 हो गया। और यहाँ देखेंगे -5 +3 और +7 हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। माइनस प्लस काटेंगे तो 0 हो जाएगा, घटाएंगे इसको हल करेंगे तो 3 टू द पावर 0 और इसको भी हल करेंगे तो 2 टू द पावर 0। यह हो जाएगा 7 3 10 और 5 घटेगा तो पावर 5। अब देखेंगे जिस संख्या पर पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है 1। 3 टू द पावर 0 के लिए मान 1, 2 टू द पावर 0 के लिए मान 1 और 5 को 5 बार गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 गुणात्मक रूप है, इसको गुणा करेंगे तो 21 25 आएगा 3125। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं करेक्ट रूप से। अगर आप समझ गए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।